जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के क्लास में। हम लोग अभी एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर हिंदी पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। उसका एक हम लोग सीरीज चल रहा है। तो हम लोग बहुत ही पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में इसको डिस्कस कर रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ये जो आपको प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन दिया गया है, ये 100% जेन्युइन है। और ये जो लेवल रहेगा, यही आपका इस बार का जो जीडी का एग्ज़ाम जो होने वाला है जनवरी महीना में, जो डेट भी निकाल चुकी है एसएससी, तो उसमें यही लेवल आपका रहेगा। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता है और आपको कोई भी क्लास ना छूटे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं समय ना वेस्ट करते हुए। हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में, और हमारा एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो हमारा जो है शुद्ध वर्तनी वाला जो है वह है हमारा दूसरा नंबर प्रामाणिक। ये हमारा शुद्ध वर्तनी है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, और सवाल नंबर है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन जो दिया गया है, देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये घुमा रहा है, यानी कि साधु माला घुमा रहा है। तो क्या होगा इसके जगह पे उचित शब्द को हम करेंगे। तो फेर रहा है, नचा रहा है, फेंक रहा है, चला रहा है। तो देखिए माला जो है सो फेरा जाता है ना। तो क्या है कि साधु माला फेर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को हमको सेलेक्ट करना है। यहाँ देख लीजिए, है ना। जो किसी में भी जो गलत है तो उसको हमको चूज करना है कि सरदार भगत सिंह ने फांसी पर चढ़ना पड़ा। देखिए यहाँ पे एक नज़र में ही हो जाएगा दोस्तों। देख लीजिए, सरदार भगत सिंह को फांसी पर चढ़ना हुआ, तो कहाँ पर होगा ये। तो ऑप्शन नंबर 3 में हम लोग गलत है। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और सवाल नंबर 4 है, और सवाल नंबर 4 है कि मुहावरे के सही युग्म का चयन करें। तो हमारा देख लेना है कि ऑप्शन में क्या दिया गया, यानी कि जो सही कॉम्बिनेशन, जो मुहावरा और उसका अर्थ जो सही है उसको हमको सेलेक्ट करना है। तो पहला है कि आँख में चर्बी छाना, दूसरा है आँख लगना, आँख दिखाना तीसरा है, और चौथा है आँख बिछाना। तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा आँख में चर्बी छाना, घमंड से चूर होना। आँख लगना मतलब होना है सो जाना होता है। आँख दिखाना का मतलब होता है गुस्सा करना या सर उठाना, है ना। ये आँख बिछाना का मतलब इंतज़ार करना, बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ में, बहुत उत्सुकता के साथ में इंतज़ार करना होता है आँख बिछाना का मतलब। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और सवाल नंबर ये हमारा 4 है, और अगला सवाल है हमारा 5। और 5 में हमारा दिया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द को हमको चुनना है। तो एक शब्द को जो इंद्रियों से जाना जा सके, जो इंद्रियों से जाना जा सके, उससे जाना जा सके, जो इंद्रियों से ना जाना जा सके। देखिए ध्यान से हमको पढ़ना है, यही सब चीज़ में समझ करके जो कैंडिडेट होते हैं वो समझ आते हैं कि जाना जा सके। तो यहाँ पे गोचर भी दिया हुआ है, तो उस पर टिक करके निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे बताया है ना जाना जा सके, तो अगोचर होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6, और सवाल नंबर 6 है हमारा कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का हमको चयन करना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि गंगा में प्रदूषण की खाली स्थान चिंताजनक है। क्या घुलनशीलता, प्रदूषण की घुलनशीलता, प्रदूषण की विद्यमानता, प्रदूषण की मिलावट, प्रदूषण की उपस्थिति। तो इसका उपस्थिति नहीं होगा दोस्तों। उपस्थिति जो है, जब कोई व्यक्ति जो फिजिकली जब प्रेजेंट होता है तो उसमें उपस्थिति का सही होगा, इसमें होगा विद्यमानता, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 7, और सवाल नंबर 7 है हमारा कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। कि हमको एरर ढूंढना है कि इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर स्कूल को नहीं होगा दोस्तों, स्कूल जा रहे हैं सीधे हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 8वां की तरफ। और 8वां है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आदेश से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करना है। तो यहाँ पे हमारा दिया गया ना कि किसी भाग में अगर जो यहाँ पर अंडरलाइन जो दिया गया है, इसको अगर बदलने की आवश्यकता है तो बदलें, और नहीं बदलने की आवश्यकता है तो जो नहीं बदलने की आवश्यकता का हमको सेलेक्ट करना है। तो क्या है कि इस कमरे में केवल 2 लोग, एक लड़का और एक
लड़की बैठी है। देखिए यहाँ पर और आ गया ना दोस्तों, तो इसका जो सहायक क्रिया जो होगा ये भी जो है समरो प्लूरल बनना होगा, तो बैठे हैं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, एक लड़का और एक लड़की बैठे हैं, दोनों संयुक्त रूप से बात किया जा रहा है। एक लड़की बैठा है, एक लड़की बैठे हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर, है ना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है दोस्तों कि सुमति का विलोम, हम लोग को सुमति का विलोम कुमति होता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल 9-10 सवाल नंबर की तरफ, 10वां नंबर सवाल की तरफ। और 10वां नंबर सवाल है कि अपने ही कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द करना है। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट है, अगर इंग्लिश में बोला जाता। तो जो अपना ही कुल का जो नाश कर देता है उसे कुलंगार कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और 11वां ऑप्शन हमारा देखते हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है सब कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा का पौ 12 होना, तो पौ 12 का मतलब होता है खूब लाभ होना, मतलब लाभ ही लाभ होना, पौ 12 होना, है ना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 12। और सवाल नंबर 12 है हमारा कि निम्नलिखित में, और सवाल नंबर 12 है हमारा क्या है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी को हमको सेलेक्ट करना है। शुद्ध वर्तनी जो है उसको हमको सेलेक्ट करना है, कौन सा होगा। तो शुद्ध वर्तनी हमारा 3 हो जाएगा दोस्तों, हासिल। शुद्ध वर्तनी का हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, कौन, ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं अगले सवाल के, सवाल नंबर 13। और सवाल नंबर 13 है हमारा कि रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना। तो हमको भरना है, वह भीख मांगकर खाली स्थान गुजर करता। क्या करता है, भीख फेंक कर गुजर करता है, देकर या मांगकर। सिंपल से दोस्तों 4 होगा ऑप्शन, हम भीख मांगकर गुजर करता है ना, यानी कि भिखारी है। ऑप्शन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका विलोम हमको सेलेक्ट करने के लिए किसका, अस्वीकार का। अस्वीकार का अपकार, अपकार नहीं होगा। उपकार का उल्टा अपकार हो सकता है। अनुदार्य, उदार का हो सकता है, अनुदात नहीं हो सकता। तो अस्वीकार करना का अंगीकार करना, उसको मतलब स्वीकार कर लेना, अंगीकार कर लेना, है ना, उसको मान लेना। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 15 की तरफ। और 15 जो सवाल नंबर है, तो 15 नंबर सवाल में जो बता रहे तीर का पर्यायवाची था, तीर का पर्यायवाची सर होता है, तालिफ सा और र होता है, ये होता है। नाव तो नाव जान रहे, कर मतलब टैक्स जान रहे, सर का मतलब माथा जान रहे, लेकिन ये सर का मतलब तीर होता है। अब बढ़ते हैं अगले नंबर, सवाल नंबर 16 की तरफ। और सवाल नंबर 16 है हमारा अतिरिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है हमको कि कश्मीर में विद्रोहियों को खाली स्थान है। क्या है, विषाद है, आतंक है, कंप है या त्रास है। तो आतंक होता है, विद्रोह क्या करते हैं, आतंक फैलाते हैं, है ना, समाज में टेरर फैलाते हैं, आतंक फैलाते हैं, भय फैलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल की तरफ। और 17 नंबर सवाल है हमारा कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। यानी कि एक शब्द दिए गए विकल्पों से नहीं जिसके मन की 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट है हमारा कि जिसके मन में दया का अभाव। दया का अभाव किस में होता है, निर्दय व्यक्ति में। दया भाव तो होता है जिसमें दया भाव हो, दयावान जो बहुत ही दयालु हो, तो ना हो, यहाँ पर वो अभाव का बात कर रहे थे, निर्दय हो जाएगा। बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। और सवाल नंबर 18 है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है ना। तो यहाँ पर देखिए वह तस्करी करते पकड़ा गया। अगर पहला दृष्टि में आप देखिएगा तो कहीं गलती नहीं है, लेकिन इस तरह से नहीं है, ये तस्करी जो है सो गलत लिखा गया है, मूर्धन्य सा, ये दंड सा होना चाहिए था आधा में, यानी कि, है ना, समझ गए ना। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं 19 नंबर सवाल की तरफ। और 19 नंबर सवाल है हमारा कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना, यानी कि विष्णु का जो समानार्थी क्या हो। तो विष्णु का समानार्थी दोस्तों हमारा गोविंद होगा। कौन सा होगा, गोविंद होगा विष्णु का समानार्थी शब्द। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गोपाल से हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, गोपाल जो है सो कृष्ण जी का है, लेकिन गोविंद जो है सो विष्णु जी का ही पर्यायवाची रूप है। यहाँ पर हमको इसको वही क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए, क्या वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना, अगर आवश्यकता है तो, और नहीं है तो कोई विकल्प का नहीं सेलेक्ट करना है, किस बदलाव की आवश्यकता नहीं का सेलेक्ट करना है। यहाँ क्या है, पूजनीय गुरुजी, अरे नहीं, पूजनीय नहीं होता है, पूजनीय होता है। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। और ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन, इस तरह से आपका क्लोज दिया रहेगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। ये क्लोज है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। क्या है कि विज्ञान के रथ पर चढ़ा हुआ संसार भटक कर किस रास्ते जा पड़ा है, इसका कुछ अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि खाली स्थान के प्रेमी जैसे धर्म को अंधविश्वास समझते हैं, वैसे ही अब वे काव्य को अर्थ
सभ्यों की खाली स्थान कहने लगे हैं। सारे रेगिस्तान में दया, माया और रूहानियत की जो थोड़ी बहुत खाली स्थान बची है, उनकी एक छोटा नखलिस्तान भी बर्दाश्त के बाहर है, और वे सच्चे हृदय से दुखी हो रहे हैं कि इस खाली स्थान युग में भी मनुष्य उषा और सितारों की ओर देखता हुआ अपने कीमती खाली स्थान को क्यों बर्बाद कर रहा है। हमको देखना इस तरह से क्लोज दिया रहेगा आपको, यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया रहेगा क्वेश्चन नंबर के साथ में, उसको आपको सेलेक्ट करना था। यहाँ क्या बोल रहा है कि 21 गद्यांश के लिए रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त शब्द क्या हो गद्यांश के लिए, यानी कि 1 नंबर में कौन सा वर्ड होगा। तो क्या पढ़ा है, विज्ञान के रथ पर चढ़ा हुआ संसार भटक्का के रास्ते जा पड़ा है। इसका कुछ अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खाली स्थान के प्रेमी, किस चीज़ के प्रेमी, विज्ञान का बात हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विज्ञान के प्रेमी, है ना। यानी कि विज्ञान के प्रेमी जैसे धर्म को अंधविश्वास समझते हैं, वैसे ही अब वे काव्य को अर्थ सभ्यों की खाली स्थान क्या समझने, काव्य जो है, जो लिटरेचर है, यानी कि जो पोइट्री है, उसको क्या समझने लगे हैं, क्या समझने लगे हैं, अर्थ सभ्यों की महफिल समझने लगे हैं, शरारत समझ लगे, बुद्धि समझने लगे हैं। नहीं, पोइट्री को वाणी समझा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि है कि विज्ञान के प्रेमी डॉट यहाँ पे कि वाणी समझने लगे, सारी रेगिस्तान में दया, माया और रूहानियत की जो थोड़ी बहुत खाली स्थान बची है, क्या बची है, रेगिस्तान बंजर होता है तो वहाँ पर थोड़ी मोड़ी क्या बची हुई होती है। ऑप्शन नंबर 3 में हमारा क्या फर्क है, हरियाली, है ना, हरियाली थोड़ी मोड़ी जो रेगिस्तान में की रूहानियत में जो बची हुई है थोड़ी मोड़ी हरियाली, उसकी बात कर रहा है। अब ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ पे बोल रहा है कि 24 में बता रहे कि चौथा में क्या भरा जाएगा, जो थोड़ी बहुत हरियाली बची है उनकी एक छोटा नखलिस्तान भी बर्दाश्त के बाहर है, और वे सच्चे हृदय से दुखी हो रहे हैं कि इस खाली स्थान में, इस किस युग में, इस बौद्धिक युग में, किस युग में, बौद्धिक युग में, दार्शनिक युग में नहीं, इस बौद्धिक युग में मनुष्य उषा और सितारों की ओर देखता हुआ अपनी कीमती क्या कर रहा है, अपनी कीमती खाली स्थान को क्यों बर्बाद कर रहा है, अपना कीमती वक्त को, है ना, अपना कीमती वक्त को क्यों बर्बाद कर रही चीज़ें। तो यही चीज़ है दोस्तों। देखिए, मैं इस तरह से बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही प्रयास करके, बहुत ही मेहनत करके मैंने सारे क्वेश्चन जो हैं उसको मैंने यहाँ पर इकट्ठा किया है और आपके लिए प्रस्तुत किया है वीडियो के माध्यम से। होप है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसके लिए लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लगातार क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।